ये आपके कमरे में है, इसे जल्दी से हटाओ क्योंकि ये एक महिला है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो ये वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। महादेव जी कहते हैं, आपके कमरे में सन्नाटा किसी भी शब्द से कहीं ज्यादा जोर से बोल रहा है। हवा में कुछ है, एक शांति जिसे आप समझा नहीं सकते। जिस तरह से प्रकाश अंदर आता है वो बदल गया है। आपके स्थान के कोनों को किसी अदृश्य चीज ने छुआ है और आपकी आत्मा की गहराई में आप जानते हैं कि कुछ बदल गया है। आप कमरे में जाते हैं और जो शांति आपको कभी महसूस होती थी वो एक सूक्ष्म बेचैनी में बदल गई है। आप खुद को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी आत्मा जानती है। आपकी आत्मा आपकी आंखों से पहले देखती है। वहां एक वस्तु है, वहां एक उपस्थिति है, वहां एक कंपन है जो वहां नहीं है। ये आपकी नहीं है और फिर भी ये उस जगह पर बसा हुआ है जहां आप आराम करते हैं। ये देखता है, ये प्रतीक्षा करता है, ये शांति से भोजन करता है। ये कोई भूत नहीं है और फिर भी ये एक भूत की तरह व्यवहार करता है। इसे रखा गया था, इसे चुना गया था। ये एक योजना का हिस्सा था जो इस क्षण से बहुत पहले शुरू हुई थी। आपकी छाती में दर्द और सिरदर्द से बहुत पहले, जो केवल तब होता है जब आप घर पर होते हैं। ये एक महिला से बंधा हुआ है जिसके हाथ आशीर्वाद देने का दिखावा करते हैं, जबकि वे एक रहस्य रखते हैं। वो प्रवेश करते समय मुस्कुराती है, लेकिन उसके होठों के पीछे कुछ क्रूरता छिपी है। उसने अपने घर में मोमबत्तियां जलाई हैं, लेकिन गर्मी के लिए नहीं। उसने जड़ी बूटियों को शीशों पर दबाते हुए तुम्हारा नाम बोला है। उसने तुम्हारी कहानी के कुछ अंश अपने शब्दों के नीचे दबा रखे हैं और प्रार्थनाएं नहीं बल्कि इच्छाएं फुसफुसा रही है। वो चाहती है कि तुम कभी उसकी छाया से आगे न बढ़ो। तुमने उसके लिए अपना दरवाजा खोल दिया। आपने उसे चाय और दयालुता की पेशकश की, इस बात से अनजान कि वो बंद दरवाजे के पीछे आपके बारे में क्या कहानी लिख रही थी। वो वही है जिसने शुद्धिकरण करने का प्रयास किया। वो वही है जिसने कहा कि वो मदद करेगी, लेकिन उसकी मदद एक पत्थर से बंधा धागा है जो आपको किसी अंधकारमय स्थान की ओर खींचने के लिए है। वो कुछ पीछे छोड़ गई। शायद ये एक उपहार था, शायद ये एक नोट था, शायद ये सूखे पत्तों का एक बंडल था, या फिर कोई अजीब गंध वाला जार था। हो सकता है कि उसका हाथ आपके तकिए से टकराया हो या उसकी उंगलियां आपकी मेज पर बहुत देर तक टिकी रही हों, लेकिन कुछ तो रह गया था और वो आपके घर को किसी अदृश्य चीज में खींच रहा है। आपके बच्चे रात में जागते रहते हैं, है ना? आप चीजें भूलते रहते हैं, है ना? आपने देखा होगा कि पौधे तेजी से मुरझा रहे हैं, भोजन जल्दी खराब हो रहा है, आपके शरीर से ऊर्जा इस तरह निकल रही है मानो कोई आपकी नींद में आपकी शक्ति पी रहा हो। ये कोई संयोग नहीं है, आपको इसके लिए चुना गया था। इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि आप चमकते हैं। आपका घर इसलिए चुना गया क्योंकि वहां प्रकाश रहता है, वहां शांति रहती है। लेकिन शांति छाया को वैसे ही खींचती है जैसे गर्मी ठंड को खींचती है, जैसे आग पतंगों को खींचती है। और वो महिला, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि किस तरह आपकी खुशी से पूरा कमरा भर जाता है। यहां तक कि जब आप दुखी होते हैं तब भी वो आपकी ताकत, आपके लचीलेपन को बर्दाश्त नहीं कर पाती। उन्होंने कहा कि वो नकारात्मकता को दूर करना चाहती थी, लेकिन वो वही है जो इसे उपचार के रूप में अपने साथ लेकर आई। जिस क्षण वो आपकी दहलीज पार कर गई, कुछ बदल गया। और अब भगवान कहते हैं, ये आपके कमरे में है, इसे जल्दी से हटा दें, क्योंकि एक महिला ने आपके घर से नकारात्मकता को दूर करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है जो आपको और आपके परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। हाँ, इसे हटा दें। आपको अवश्य ही हटाना चाहिए। अधिक स्पष्ट संकेतों की प्रतीक्षा करने का समय नहीं है, आपने उन्हें पहले ही देख लिया है। आपके कमरे में दर्पण जो अचानक बिना किसी कारण के टूट गया, रात में गिर गया फोटो फ्रेम, सपने जो फुसफुसाहट के रूप में शुरू हुए और अब रोने में बदल गए हैं। आपको याद नहीं है कि आप कब जागते हैं। आप ये कल्पना नहीं कर रहे हैं, आपका घर जानता है, आपके पालतू जानवर जानते हैं, आपकी आत्मा जानती है। और गहराई से, भले ही ये आपको डराता है, आप जानते हैं वो इसे एक उपहार की तरह दिखाना चाहती थी। इसे अनदेखा किया जाना था, लेकिन आपने कुछ ऐसा देखा जो सही नहीं बैठा, है ना? वो छोटी वस्तु जो ऐसा महसूस नहीं कराती कि वो संबंधित है, वो कोना जो दूसरों की तुलना में ठंडा लगता है, कपड़े का वो टुकड़ा जो अलग तरीके से मोड़ा गया था, वो दराज जिसे आपने कभी नहीं खोला जो अचानक थोड़ा जाल बन गया है। इसे अब और अनदेखा न करें, उसकी योजना अभी पूरी नहीं हुई है। लेकिन स्वर्ग चुप नहीं है, स्वर्ग तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्वर्ग ने आपके नाम की ओर ध्यान आकर्षित किया है। आपके दालान में एक देवदूत है, ये आपकी नींद के दौरान आया, ये आपके सपनों से होकर गुजरा। इसने ऐसी चेतावनियां फुसफुसाई जो एक दर्शन में बदल गई। और आज सुबह जब आपने अपनी आंखें खोली तो आपको इसकी धार महसूस हुई। ये कोई भ्रम नहीं है, ये रहस्योद्घाटन है। देवदूत उसे देख रहा है,
और देख रहा है कि जब आपकी पीठ होती है तो वो क्या कहती है। वो अपनी चुप्पी से चतुर है, लेकिन चतुर हृदय भी अंततः सत्य सामने ला ही देता है। उसने जो रखा वो महज एक भौतिक वस्तु नहीं थी, ये एक बंधन था, एक आध्यात्मिक बंधन। इसमें ऐसी ऊर्जा होती है जो व्यवधान को आमंत्रित करती है। ये संदेह, बीमारी, थकान, भय को बुलाता है। ये आपके घर की नींव को कमजोर करता है। और वो मुस्कुराती है क्योंकि उसे विश्वास है कि आप समय रहते इस बात पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन स्वर्ग अब चिल्ला रहा है। ये क्षण जादू के टूटने का, झूठ के उजागर होने का, उसके पर्दे के गिरने का है। ईश्वर आपका अंधापन आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी रक्षा के लिए हटा रहा है, क्योंकि अगर ये बना रहा तो ये बढ़ेगा, और अगर ये बढ़ेगा तो ये उन लोगों को भी प्रभावित करेगा जिन्हें आप प्यार करते हैं। आपका परिवार पहले से ही बदलाव महसूस कर रहा है। वो बच्चा जो असामान्य रूप से शांत हो गया है, वह साथी जो अधिक चिड़चिड़ा हो गया है, आपके रिश्तों में धीरे धीरे बढ़ती हुई दरार, बेचैनी, अचानक हुआ दर्द, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता, ये सब इसी बात से जुड़ा है। ये छोटा है लेकिन इसका प्रभाव व्यापक है। एक गिलास पानी में स्याही की एक बूंद की तरह ये वहां फैल जाती है जहां आप देख नहीं सकते। आप शायद ये न जानते हो कि वो वस्तु क्या है, लेकिन जब आप उसके पास खड़े होंगे तो आपकी आत्मा उसे जान जाएगी। आपको ठंड, बेचैनी और दूर जाने की इच्छा महसूस होगी। इस बार पीछे मत हटना, पहुंचना, निकालना। इसे त्याग दे, इसे दराज में ना रखें, इसे जलाओ मत, इसे दफनाओ मत, इसे काले कपड़े में लपेट लें, प्रार्थना करें और इसे अपने घर से दूर हटा दें। तुम शापित नहीं हो। आपको चेतावनी दी जा रही है, ये सजा नहीं है, ये दया है, क्योंकि कुछ महान चीज आपके पास आने वाली है, और अगर ये चीज बनी रही तो ये इसे अवरुद्ध कर देगा। जब वह उत्तर आएगा जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे थे, तो अंततः आपकी दृष्टि धुंधली हो जाएगी। इससे आपको मिलने वाला उपचार रुक जाएगा। सफलता, अवसर, खुलने वाला द्वार, ये सब आपके ऊपर लटका हुआ है, प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन पहले आपको इस अंधकार को दूर करना होगा। आपको सबसे पहले अपना स्थान पुनः प्राप्त करना होगा। कमरे में एक गंध है जो आती जाती रहती है। आपकी आंख के कोने में रोशनी की एक झिलमिलाहट, एक छाया जिसे आप केवल एक बार देखते हैं और उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। ये वही है। यहीं पर उसने वो खामोशी स्थापित करने की कोशिश की जो आपकी आवाज चुरा लेगी। लेकिन आप इस मौन से भी अधिक जोर से बोलते हैं। आप इस छाया से अधिक शक्तिशाली हैं। आप चुने गए हैं। कमरे के उस कोने में देखें जहां से आप दूर रहते हैं। उस बक्से के अंदर देखिए जिसे आपने महीनों से छुआ नहीं है। बिस्तर के नीचे देखो, अपनी अलमारी के पीछे की ओर देखो, अपनी पसंदीदा कुर्सी के कुशन के नीचे देखें। ये भले ही निर्दोष लगे, लेकिन इसमें ऐसी ऊर्जा है जो आपकी आत्मा के लिए नहीं है। इसे पढ़ने वाले आप में से कुछ लोग पहले से ही जानते होंगे कि ये क्या है। पढ़ते समय ये बात आपके दिमाग में कौंधी। उस पर भरोसा करो, देरी मत करो, आपको मार्गदर्शन दिया जा रहा है। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपके हाथ कांपने लगेंगे। लेकिन डरे नहीं, ये कांपना उस चीज की आखिरी सांस है जो छिपने की कोशिश कर रही थी। उसे मालूम है कि उसे हटाया जा रहा है। वो जानता है कि उसका समय पूरा हो गया है। एक बार जब ये चला जाएगा तो आप इसे महसूस करेंगे। बदलाव, मुक्ति। आपका घर फिर से सांस लेगा। आपकी नींद वापस आ जाएगी। आपकी हंसी आपको आसानी से मिल जाएगी। आपके बच्चे गहरी शांति महसूस करेंगे। भारीपन दूर हो जाएगा और उसके स्थान पर एक प्रकाश उतरेगा जो आपकी छत के किनारे पर इंतजार कर रहा है। देवदूत पहरा दे रहे हैं, इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपके कार्य करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपके विश्वास करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये अंधविश्वास नहीं है, यह है घरेलू चुप्पी में छिपा हुआ आध्यात्मिक युद्ध है। महिला ने ये नहीं सोचा था कि आप ये संदेश सुनेंगे। उसने सोचा कि उसके शब्द आपके विश्वास पर हावी हो जाएंगे। लेकिन आपका विश्वास यद्यपि थका हुआ है, फिर भी दहाड़ता है। ये बहुत है, यह पर्याप्त से अधिक है। और जिस क्षण आप वो चीज हटाते हैं जो उसने रखी थी, चाहे वो भौतिक हो या मौखिक, पकड़ टूट जाती है। उसे मत बताओ, उसका सामना मत करो। ये आपकी लड़ाई नहीं है। ईश्वर उससे निपटेगा। वो अपने इरादे का दर्पण महसूस करेगी। वो देखेगी कि आपका जीवन उज्जवल कैसे हो रहा है। वो देखेगी कि जो बात नुकसान पहुंचाने के लिए कही गई थी वो रहस्योद्घाटन में बदल गई है। आपका घर ऊपर उठेगा, आपकी आत्मा चमकेगी और आपका परिवार